Our correspondent Bharka is patched with us. Bharka ji, a very good morning to you. अभी क्या सिचुएशन है, कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने की ये आशाएं हैं हमारे पास? देखिए सिचुएशन जो है अभी फिलहाल देखिए स्टेबल बनी हुई है फिलहाल, क्योंकि रात को जो सारे चैलेंजेस यहाँ पर सामने आ रहे थे उनको पार पा लिया गया है। कहा जा रहा था कि गार्डर है जो पूरी तरह से सामने आ गया था, उसको मैनुअली वहां पर उसको काटा गया, कई घंटों का वक्त लगा। अभी फिलहाल कुछ वक्त का इंतजार, कुछ ही पलों का इंतजार यहाँ पर करना होगा और जो वहां पर लेबर्स फंसे हुए इतने वक्त से वो बाहर आ जाएंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक भी लगातार बने हुए हैं, ताजा जानकारी उनसे ले लेते हैं। अभी का क्या अपडेट अभिषेक? देखिए अभी लगातार जैसे हम ड्रिल यहाँ से भी देख पा रहे हैं और देखिए बिलाल आप तस्वीरें दिखाइए अंदर और देखिए सीधे रूप से देख सकते हैं कि जो जॉइंट्स होते हैं पाइप के उसकी वेल्डिंग का काम अंदर चल रहा है और उस रोशनी को अंदाज़ा देखकर लगा सकते हैं कि लगातार वहाँ वेल्डिंग का काम चल रहा है। निश्चित रूप से अब बहुत जल्द ऑगर मशीन से वो पाइपों को इंसर्ट करने का काम किया जाएगा। जैसा कि वेल्डिंग का काम हो रहा है अभी उसका अलाइनमेंट होना है और अलाइनमेंट होने के बाद ऑगर मशीन उसे इंसर्ट करेगी। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो सामने हैं, जैसे अभी गार्डर की स्थिति आई और गार्डर की स्थिति आने के बाद अब दूसरा विकल्प में देखा जा रहा है कि अगर कुछ और होता है तो बरखा आने वाले समय में बहुत और समय बढ़ सकता है। अभिषेक एक बार ये बताइएगा कितने घंटे यहाँ पर लगे थे काम होने में? देखिए 4.5 घंटे काम में रुका रहा और जो कह सकते हैं कि 4.5 घंटे में ये समय बेहद लंबा था और बेहद मुश्किल भरा भी था, क्योंकि गार्डर को काटने के लिए जो ऑक्सीजन अंदर चाहिए था वो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था। जो मैनुअली कटिंग करने अंदर जा रहा था गार्डर को वो अंदर 50 मीटर अंदर था और 50 मीटर अंदर जो गैस कटर था, गैस कटर के बाद जो अपनी उसकी गैस निकल रही थी गैस कटर की और अंदर ऑक्सीजन की कमी, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है। अच्छा, सबसे ज्यादा वो जो लेबर क्योंकि ये काम कर रहे थे उनके लिए यहाँ पर समस्या पैदा हो रही थी, इसी वजह से जो मुश्किलें हैं वो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही थी। और अभी अगर हम बात करते हैं अभिषेक, अभी की अगर हम बात कर लेते हैं तो कितने घंटों का हम समय मान लें, कितना वक्त और मान लें और जब ये हमारे सहयोगी हैं हमारे साथी हैं वो बाहर होंगे? अभिषेक देखिए मुझे जो अंदर से सूचना मिल रही है वो तकरीबन 8:30 से 9 बजे की सूचना मिल रही है और 8:30 से 9 बजे की सूचना तकरीबन अब से 2 से 3 घंटे है ना, 2 से 3 घंटे बाद कोई बड़ी खबर सुनने को हमें मिलेगी। देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंचने वाले हैं, है ना। कुछ ही देर में जैसे अंधेरा छटता है वैसे ही पुष्कर सिंह धामी यहाँ हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और उसके बाद सारी स्थिति सबके सामने होगी। तो देखिए अभी हमें थोड़े वक्त का और इंतजार करना होगा और उसके बाद देखिए हम ये उम्मीद कर रहे हैं जो हम पिछले 12 दिनों से कर रहे हैं, क्योंकि देखिए द रेस्क्यू ऑपरेशन नाउ हैज एंटर्ड इट्स 12th डे, टुडे इज द 12th डे एंड वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी द फाइनल डे नाउ। एनी टाइम सून द लेबरर्स हु आर ट्रैप्ड इनसाइड विल बी आउट एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इज एक्सपेक्टेड टू बी हियर टू he'll be meeting them। क्या अभिषेक आप जगह का बता पाएंगे, क्या वो यहाँ पहुंचेंगे या फिर जो वहां पर हॉस्पिटल पूरा तैयार किया गया है वहां पर मुलाकात होगी? देखिए अभी जैसे हम निकल के आ रहे थे और हमारी वहाँ बात हुई तो हेली पे जब हमारी बात हुई तो उनका सीधे रूप से कहना था 7:30 बजे मुख्यमंत्री के पहुंचने का प्रोग्राम पहुंच रहा है। कुछ उन्हें इस तरह की तैयार रहने के लिए बोला गया है, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री सबसे पहले यहाँ आएंगे और मुख्यमंत्री जब यहाँ आएंगे एक बार उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत सब लोगों से बात भी करेंगे, क्या स्थिति रही, पूरी रात क्या रहा, अभी उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, समीक्षा बैठक करेंगे। इतने ये सब काम जो अंदर चल रहा है, ड्रिलिंग का काम चल रहा है, वो उसके बाद वो कंप्लीट कर लिया जाएगा और कंप्लीट होने के बाद आपके सामने वो खबर होगी जिसका इंतजार सभी पूरे देश को था। बिल्कुल, तो अभी कुछ ही और पलों का इंतजार हमें यहाँ पर करना होगा। तस्वीरें बिलाल लगातार आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप टनल के अंदर की ये तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर देख पा रहे हैं। इनको देखकर आप समझ पाएंगे काम कितनी तेजी से हो रहा है। अंदर यहाँ पर लेबर्स जो है वो लगातार मौजूद है। रात भर ये काम चलता रहा, रात भर ये काम इसीलिए चलता रहा क्योंकि बस अब अपने अंतिम चरण में ये पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अब जा पहुंचा है, क्योंकि अब थोड़ा सा इंतजार जो है वो हमें यहाँ पर करना होगा और तमाम जो हमारे सहयोगी अंदर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित बाहर आएंगे। उनके स्वास्थ्य को लेकर देखिए, उनकी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा मेजर कंसर्न्स जो है वो यहाँ पर दिखाए गए थे और इसी के लिए पूरी तैयारी भी यहाँ पर की गई है। एम्बुलेंसेज यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, अंदर गर्म कपड़े जो है वो पहुंचाए गए हैं। वो कपड़े इसलिए पहुंचाए गए हैं ताकि जैसे ही वो लेबर्स बाहर निकलेंगे उनको वहां पर उन कपड़ों के जरिए
मदद इसलिए देनी है क्योंकि टेम्परेचर चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर अभिषेक रहने वाला है, क्योंकि देखिए वो 12 दिनों से अंदर फंसे हुए हैं, एक ही तरह का टेम्परेचर था ना, उन्होंने इतने दिनों तक सनलाइट देखी है, तो इसी वजह से वहां पर कुछ देर रखने के बाद उनको बाहर लाया जाएगा और उसके बाद आगे कैसे उनका चेकअप होना है, कौन कौन सी उसको परेशान, उनको क्या किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सारी चीजें चेक की जाएंगी। अभिषेक बरखा, देखिए सबसे पहले ये समझना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, ये जो लोग, जितने लोग 41 लोग अंदर हैं, ये ऐसा नहीं है कि इन लोगों को इस चीज की आदत नहीं थी। ये समझने वाली बात होगी, पिछले 2 से 2.5 साल से ये अंदर काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं, और ये तब बाहर आते थे जब इनकी ड्यूटी ऑफ हो जाती थी, या ऐसा भी होता था कि 3-3 से 4-4 दिन अंदर ही रहना पड़ता था। और देखिए मैं एक और बात बताऊं, जब ये बाहर आएंगे, इनको स्वास्थ्य जो केंद्र बनाया है यहाँ पे, उस स्वास्थ्य केंद्र में सबसे पहले उनका चेकअप होगा। देखिए यहाँ एक वैकल्पिक रूप से एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया है, जहाँ ये गाड़ी देख सकते हैं, एम्बुलेंस के सामने वो रेड लाइट जली हुई है, वो स्वास्थ्य केंद्र है। और उस स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन चेकअप होगा, उनका सबसे पल्स चेक होगी, इनकी बीपी चेक होगा, और तमाम तरह इनको चेकअप करने के बाद ही उन्हें एम्बुलेंस में 8 लोग पहले 8 लोग के उसमें आएंगे, ये लोग बाहर आएंगे और 8 लोगों को ही एम्बुलेंस के मार्फत बैठाया जाएगा। पहले चेकअप होगा, उसके बाद उसके 15 मिनट बाद उन लोगों को एम्बुलेंस में ट्रांसफर किया जाएगा, और एम्बुलेंस करना वहां पे इन्हें चिलियानी सौंड लेके जाएगी, और जिसकी हालत ज्यादा खराब होगी या ऐसा लगेगा जिसको जरूरत लगेगी, तो वो उसे एयरलिफ्ट करके एम्स हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। वरना चिन्याली सौड़ में अभिषेक, हमने रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को रात को दिखाई थी, वहाँ जो अस्पताल है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, वहां पर वो सारी सुविधाएं मौजूद होंगी क्या, कि अगर जो नॉर्मल माइनर रिक्वायरमेंट है किसी पेशेंट, क्या पेशेंट इसलिए कह रहे हैं कि भाई वहां तक पहुंचाया जाएगा, इनमें से अगर थोड़ी सी भी माइनर रिक्वायरमेंट होगी वो वहां पूरी हो जाएंगी उस बिल्कुल। देखिए कार्डियो से लेके बेसिक जितनी भी कोई भी दिक्कत होनी, वो वहाँ पे सब पूरी हो सकती हैं, और वहाँ पे प्रॉपर स्टाफ का इंतजाम किया गया है। पीएमओ पूरी निगरानी में, पीएमओ की निगरानी में सभी डॉक्टर्स को अलर्ट मोड पे रखा गया है। देहरादून से डॉक्टर्स, the nation is waiting with bated breath. Today is the day 12 and the rescue operation is expected to conclude in the next 1.5 hours before 8 a.m. That's the news that we are getting in, viewers. All the rescue teams are on standby, ambulances are on standby, medical facilities have been set up for these 41 laborers who will be rescued to safety, and all eyes will be on Uttarkashi because Chief Minister Pushkar Singh Dhami will also be arriving there, and it remains to be seen how long it will take for the rescuers to bring out the trapped laborers. With that, we'll slip into a short break now. More news and updates.